तो दोस्तों इंडियस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाक्स में है, मैं आपको क्रूज। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम 14,706 करोड़ के आसपास, पिछले साल 12,939 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 14,988 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला है, 1.5% के आसपास की तेजी आप बोल सकते हैं। तो क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 12,198 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 10,729 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,546 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी के NII देख लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में जो NII होगा कंपनी का, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो होगा वो 5,533 करोड़ के आसपास था। मार्केट का अनुमान इतना था, जबकि मार्केट के अनुमान के विपरीत अगर कंपनी ने जो पोस्ट किया है वो कंपनी ने यहाँ पे शो किया है 5,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको कंपनी का NII आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 10,625 करोड़, पिछले साल 9,108 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं 11,036 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें, पहले प्रोविजन देख लेते हैं, प्रोविजन क्या हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी का। तो प्रोविजन की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 950 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 991 करोड़, जबकि यहाँ देखें तो बढ़ के 1,049 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो कंपनी का साल दर साल देखें तो लगभग 5% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी 10% के आसपास की तेजी है। तो प्रोविजन इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है, जो कि थोड़ा सा गलत है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2,349 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 2,124 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2,170 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल 2% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो गिरावट आपको देखने को मिले, गिरावट बेसिकली प्रोविजन की वजह से ये थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिला है। मैं आपको बता दूँ कंपनी शो कितना किया है, 2,170 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,370 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 30 रुपये के आसपास का EPS, पिछले साल 27 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 28 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ग्रॉस NPA की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का ग्रॉस NPA 1.94 था, अभी देखें 2.02 के आसपास आ चुका था। ग्रॉस NPA देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट NPA की बात करते हैं तो वो 0.58 से बढ़ के 0.60 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.57 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो शायद मेरे हिसाब से बहुत लंबे समय बाद ऐसा देखा जा रहा है कि इंडियस बैंक की तरफ से थोड़े से कमजोर नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। NPA के अंदर तेजी आपको देखने मिले क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों, जो कि चिंता वाली बात है। प्रोविजन कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी का प्रॉफिट को लेकर उससे 10% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट कम देखने को मिला है। और कंपनी का सबसे इंटरेस्टिंग NII जो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, वो आपको मार्केट के अनुमान से कम आपको देखने मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से दबाव वाले नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।